नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद प्रकाश एक बार फिर से आपके सामने आपके यूट्यूब चैनल फिजिक्स टूल में आपके सामने प्रस्तुत हूँ। और मैं आपके सामने आज आपका इस यूट्यूब चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। और पार्ट नंबर 35 में आपके सामने लेकर आया हूँ। इससे पहले 34 भाग अपने इस चैप्टर के पढ़ चुके हैं और आज अपने एक नए टॉपिक का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है जनन तंत्र। नए टॉपिक का नाम क्या है? जनन तंत्र का अपने अध्ययन करेंगे कि जनन तंत्र में बच्चों देखो किस प्रकार से संतान उत्पत्ति की प्रक्रिया होती है। इस चीज़ का अपने अध्ययन करेंगे कि संतान कैसे उत्पन्न होती है, कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट उसमें कारगर सहायक होते हैं और किस प्रकार से उनका काम होता है। ठीक है, तो जनन तंत्र देखो सबसे पहले अपने पढ़ते हैं इसमें जनन। जनन क्या चीज़ है? देखो जनन वह क्रिया जिसमें जीव अपने वह क्रिया जिसमें जिसमें जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, अपने समान संतान उत्पन्न करता है। जीव अपने समान संतान उत्पन्न करता है, उसे जनन कहा जाता है। उसे जनन कहा जाता है। उसे जनन कहा जाता है। फिर आगे देखो, ये तो होगी इसकी डेफिनेशंस कि जनन क्या है। यानी जब कोई जीव जीव जो होते हैं वो अपने समान संतान उत्पन्न करते हैं तो उसे जनन कहते हैं। यानी संतान उत्पन्न करने की प्रक्रिया जनन कहलाती है। अब जैसे जो मनुष्य है तो उसमें मनुष्य का जो बच्चा उत्पन्न होता है वो जनन की प्रक्रिया है। इसी प्रकार गाय भैंस भी एक संतान उत्पन्न करते हैं तो वो भी क्या है? जनन की प्रक्रिया कहलाती है। जैसे गाय का बछड़ा या जो बच्ची है वो उत्पन्न होती है और भैंस से जो भैंस ही उत्पन्न होती है तो वो अपने समान संतान उत्पन्न की जो प्रक्रिया है वो जनन है। ठीक है, अब देखो मनुष्य में जनन के लिए उत्तरदायी जनन के लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं का विकास एक विशेष काल में होता है। एक विशेष काल में होता है जिसे यौनारंभ कहा जाता है। जिसे यौनारंभ कहा जाता है। यौनारंभ कहा जाता है। ठीक है ना। तो मनुष्य में जनन के लिए उत्तरदायी जनन कोशिकाओं जो विकास है विशेष काल में होता है जिसे यौनारंभ कहा जाता है। ठीक है ना, ये बाकी यहाँ लिखा है मैंने। यानी यौवन अर्थात जवानी का आरंभ कहा जाता है तो उस टाइम से ही उसमें उन जो कोशिकाओं का है वो विकास होता है। ठीक है ना। अब देखो लड़कों में यौनारंभ का काल 13 से 15 वर्ष का होता है। ठीक है, लड़कों में यौन आरंभ का काल यानी समय 13 से 15 वर्ष होता है।
13 से 15 वर्ष होता है, ठीक है। और इसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। इसके निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला लक्षण है आवाज़ का भारी होना। आवाज़ का भारी होना, देखो जब लड़के जो होते हैं, आदमी जब होते हैं, उनकी आवाज़ भारी होती है, लेडीज़ की उसकी तुलना में पतली होती है। आवाज़ का भारी होना, मूंछ व दाढ़ी का आना, मूंछ व दाढ़ी का आना, ठीक है। त्वचा का तेली होना, त्वचा का तेली होना, काख व जांघ में बालों के गुच्छे बनना, काख व जांघ में बालों के गुच्छे बनना। इन पॉइंटों को याद कर लेना ढंग से। आवाज़ का भारी होना, ठीक है, मूंछ व दाढ़ी का आना, त्वचा का तेली होना, काख व जांघ में बालों के गुच्छे बनना, ठीक है। अगला पॉइंट देखो, तो काख व जांघ में बालों के गुच्छे बनना, ठीक है। 4 पॉइंट हो गए। 5वां पॉइंट देखो, वृषण ग्रंथियों से वृषण ग्रंथियों से जो मतलब वृषण जो ग्रंथि है उससे विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है। वृषण ग्रंथि से विशेष प्रकार का हार्मोन स्रावित होता है और उस हार्मोन का नाम क्या है? वृषण ग्रंथि से जो हार्मोन स्रावित होता है उसका नाम है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है। वृषण ग्रंथि से टेस्टोस्टेरोन 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 टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, नाम आगे समझ में। हार्मोन का स्रावण होता है, हार्मोन का स्रावण होता है जो कि नरलिंग हार्मोन होता है, जो कि नर लिंग हार्मोन होता है। हार्मोन होता है, ठीक है ना। ये नरलिंग हार्मोन है, इसके द्वारा इसका स्रावण होता है टेस्टोस्टेरोन। ध्यान देना, मतलब नर का जो लिंग हार्मोन है वो ये है, जनन हार्मोन कहलाता है ये टेस्टोस्टेरोन। और स्त्री का और होता है मादा का, जो भी अपने आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट क्या है। लड़कियों में यौन आरंभ काल 12 से 14 वर्ष होता है। 14 वर्ष होता है, जिसमें निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। निम्न लक्षण दिखाई देते हैं। पहला देखो क्या है,
आवाज़ का मधुर होना, आवाज़ का मधुर होना, अगला देखो स्तनों का आकार बढ़ना, आवाज़ का मधुर होना, स्तनों का आकार बढ़ना, काख व जांग में बालों के गुच्छे बनना, बालों के गुच्छे बनना, बालों के गुच्छे बनना, काख व जांघ में बालों के गुच्छे बनना, त्वचा का तेलीय व मुलायम होना, त्वचा का तेलीय व मुलायम होना, ठीक है। और पांचवा पॉइंट है अंडाशय ग्रंथि से, अंडाशय ग्रंथि से अंडाशय ग्रंथि से एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन व प्रोजेस्टेरोन, 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 ठीक है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का स्रावण होना, हार्मोन का स्रावण होना, जो कि मादा लिंग हार्मोन होता है, जो कि मादा लिंग हार्मोन होता है, जो कि कौन सा हार्मोन होता है, मादा लिंग हार्मोन होता है, ठीक है ना। ये जो है, अब देखो जैसे मैंने आपको पहले बताया था डिफरेंस कि इनमें अंतर ये होता है कि ये मादा लिंग हार्मोन होता है और ये नर लिंग हार्मोन होता है, ठीक है। अब देखो एक तो विशेष बात ये आ गई, और तो आवाज़ मतलब और तो जो लक्षण है वो लगभग हैं, ये 12 से 14 साल का होता है, और वहाँ जो वो होता है वो कितने साल का बताया था मैंने आपको, 13 से 15 वर्ष का। लड़कों में होता है 13 से 15, लड़कियों में 12 से 14। और उसमें जो हार्मोन टेस्टोस्टेरोन, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान देना, पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें इस हार्मोन का क्वेश्चन बनता है इस पर पक्का, ठीक है। और इसमें ये पांचवा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इस पर भी क्वेश्चन बनता है पक्का। इसमें लेडीज़ के द्वारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, नाम देख लेना ढंग से, ये दो हार्मोन स्रावित होते हैं जिनके द्वारा संतान उत्पन्न होती है, ठीक है ना। लेडीज़ और जो मानव होते हैं, जो जेंट्स और जो लेडीज़ होते हैं, उनमें संतान उत्पत्ति के ये प्रमुख हार्मोन है तीनों, उसमें टेस्टोस्टेरोन, इसमें एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है ना, ये तीनों हार्मोन है। तो याद कर लेना, इस पर क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखो फिर आगे इसके बाद में कि मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है, मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है, जो द्विलैंगिक प्रक्रिया है, मनुष्यों में लैंगिक जनन पाया जाता है, जो कि द्विलैंगिक प्रक्रिया है,
इसका अर्थ है कि मनुष्य नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, अर्थात मनुष्य नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण करता है, नर युग्मक के रूप में शुक्राणुओं का निर्माण करता है तथा मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण करती है। वह मादा युग्मक के रूप में अंडाणुओं का निर्माण करती है, अंडाणुओं का निर्माण करती है। ठीक है। इन युग्मकों में निषेचन होता है जिससे युग्मनज बनता है। इन युग्मकों में निषेचन होता है जिससे युग्मनज बनता है। युग्मनज बनता है, वह नए जीव का निर्माण होता है, वह नए जीव का निर्माण होता है, नए जीव का क्या होता है? निर्माण होता है। ठीक है ना। और अगला पॉइंट है इसका, मनुष्य में लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष में पूर्ण होती है। मनुष्य में लैंगिक परिपक्वता 18 से 19 वर्ष में पूरी होती है। वर्ष में पूर्ण होती है, वर्ष में पूर्ण होती है। ठीक है। उस समय उसकी संवेदनाओं व उसकी बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है। उस समय व्यक्ति की संवेदनाओं व बौद्धिक व मानसिक स्तर में परिवर्तन आता है, स्तर में परिवर्तन आता है, स्तर में क्या आता है? परिवर्तन आता है। ठीक है। तो ये आज का टॉपिक हो गया अपना, जिसमें अपने जनन जो है उसके बारे में अध्ययन किया। ठीक है। जनन में लेडीज और जेंट्स के गुणों का अध्ययन किया कि किस प्रकार से इनमें क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं, क्या क्या विशेषताएं पाई जाती हैं, कौन कौन से हार्मोन इसमें पाए जाते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों, अच्छे ढंग से इसको तैयार कर लेना, याद कर लेना, हार्मोनों के नाम याद कर लेना, लक्षणों में डिफरेंस याद कर लेना। और तब तक के लिए धन्यवाद। आगे एक नए वीडियो के साथ मैं आपके सामने प्रस्तुत रहूँगा और आप इसको पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करवाइए ताकि हमारे काम करने का उत्साह लगातार इसी प्रकार से बना रहे। तब तक के लिए घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।